नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? मतलब क्या सारा ज्ञान हमारे अंदर से ही आता है या फिर दूसरों का भी इसमें कोई हाथ होता है? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे लेव वाइगोत्स्की के शानदार सिद्धांत के साथ। और हाँ, अगर सीटेट की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले वाइगॉत्स्की का मेन आइडिया क्या था वो जानेंगे। फिर उनके सिद्धांत के जो 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर बात करेंगे। और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे कि ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले वाइगॉत्स्की का सोशल लर्निंग सिद्धांत, मतलब उनका सबसे बड़ा आइडिया था क्या? देखिए, लिव वाइगॉत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? उनके समय के एक और बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, पियाजे। पियाजे का मानना था कि बच्चे ना अकेले ही चीजें खोज खोज कर सीखते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि सीखना तो एक टीम गेम जैसा है। मतलब हमारा दिमाग हमारे आसपास के लोगों से, हमारी बातचीत से बनता है। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है। वाइगॉत्स्की के हिसाब से सीखना कोई अकेले कमरे में बैठकर करने वाली चीज नहीं है। ये एक सोशल प्रोसेस है। एक बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, मतलब दूसरे लोगों से बातचीत करके ही ज्ञान बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सोशल लर्निंग है, ये होती कैसे है? वाइगॉत्स्की ने बताया कि इसके 3 बहुत जरूरी तत्व हैं, 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और वो 3 स्तंभ हैं। पहला सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक मेलजोल, दूसरा भाषा और तीसरा कल्चर यानी हमारी संस्कृति। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल इंटरैक्शन, मतलब हम दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं, जैसे हमारे माता पिता, टीचर, दोस्त। सोचिए, एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन वो अकेला है तो शायद खेलेगा ही नहीं। पर जैसे ही कोई साथ में आकर खेलने लगता है, वो खेलना भी सीखता है और शेयर करना भी। मतलब ज्ञान अकेले नहीं बल्कि मिलकर बनाया जाता है। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है भाषा। वाइगॉत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, वो इसे एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल टूल मानते थे। मतलब भाषा ही वो चीज है जो हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। इसी के जरिए हम दूसरों के आइडियाज को समझते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। और तीसरा है कल्चर यानी संस्कृति। देखिए, हम जिस समाज में पलते बढ़ते हैं, वहाँ की रीति रिवाज, मान्यताएं, ये सब हमारे सीखने और सोचने के तरीके पर असर डालते हैं। जैसे भारत में मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, उसके गहरे सांस्कृतिक मायने हैं। तो संस्कृति ही हमें वो संदर्भ देती है जिसमें हम सीखते हैं। चलिए अब आते हैं वाइगॉत्स्की के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे पावरफुल आइडिया पर। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। अब ये ZPD है क्या? इसे समझने के लिए वाइगॉत्स्की ने एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा। सवाल ये था कि कोई लर्नर अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से वो क्या हासिल कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है? एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बिना किसी मदद के अपने दम पर टेस्ट में 80 नंबर लाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर उसे थोड़ा गाइड कर दे, थोड़ी मदद कर दे, तो वही स्टूडेंट 120 नंबर ले आता है। तो ये जो 80 और 120 के बीच का एरिया है, वो गैप, वाइगॉत्स्की के मुताबिक वही सीखने के लिए सबसे सही, सबसे स्वीट स्पॉट है। और इसी जोन को, इसी दायरे को उन्होंने नाम दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। तो ठीक है, ZPD तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि कोई लर्नर इस जोन को पार कैसे करेगा? वो 80 से 120 तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब ये मदद या सपोर्ट आता कहाँ से है? ये आता है किसी मोर नॉलेजेबल अदर से, शॉर्ट में MKO। अब ये MKO कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता, कोई दोस्त, या कोई छोटा भाई बहन भी हो सकता है जिसे वो चीज़ हमसे बेहतर आती हो। बस शर्त यह है कि उसे उस खास काम के बारे में लर्नर से ज़्यादा पता हो। और MKO जो ये मदद देता है, इसी मदद देने के प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है पाड़ या मचान। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाते समय मचान लगाया जाता है ना, ताकि मजदूर ऊपर चढ़ सके।
और जब बिल्डिंग बन जाती है तो मचान हटा लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी सपोर्ट है, और जैसे ही लर्नर वो चीज़ सीख जाता है, ये सपोर्ट हटा लिया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ZPD वो जोन है, वो दायरा है जहां लर्निंग हो सकती है, और स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट है, वो मदद है जो उस जोन को पार करने के लिए दी जाती है। एक है मंजिल तक का रास्ता और दूसरा है उस रास्ते पर चलने में मदद करने वाला गाइड। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सीखना अकेले नहीं बल्कि समाज में होता है। ये एक सोशल प्रोसेस है। दूसरी बात, हमारी भाषा और संस्कृति ये हमारे सीखने के सबसे ज़रूरी टूल्स हैं। तीसरी, ZPD ये सीखने के लिए सबसे बेस्ट जोन है, और इस जोन को पार करने में जो टेम्पररी मदद दी जाती है, जो MKO देता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और हाँ, ये मदद हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे लर्नर बेहतर होता जाता है, इस सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लिया जाता है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक भविष्य के टीचर के तौर पर या हमेशा कुछ नया सीखने वाले एक इंसान के तौर पर इस आइडिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? कैसे दूसरों की और खुद की भी छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने के लिए सही स्कैफोल्डिंग की पहचान की जा सकती है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है?